रीड करना है। यस मैम। हाँ चलिए अपन 1 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट रुको, फिर उसकी बात करना है। हमने एक्टिविटी 1 किया था, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, एक मिट्टी का दिया जलाया था, जिसमें हमने क्या किए थे, कांच की स्लेट रख के उसमें हमने कार्बन बनाया था, ठीक है। देखिए थे कार्बन किस प्रकार से बनता है। दूसरे एक्टिविटी में हमने क्या देखा था, एक्टिविटी 2 में, 1 मिनट निकालती हूँ, एक्टिविटी 3 मिल गया, एक्टिविटी, हाँ, एक्टिविटी 2 में इसमें हमने क्या देखा था कि जब हम ना पेंसिल की लीड को उसके टुकड़े कर करके जब हमने उसको जलाते हैं टेस्ट ट्यूब में डाल के, तो हमको क्या है, कार्बन मिलता था, ठीक है। कार्बन मिलता है कि नहीं, है ना, कार्बन मिला था, सुगर चारकोल देखा था, वुड चारकोल देखा था, और बोन्स चारकोल देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल और ये वुड चारकोल, ये सब हमने कार्बन के सब्सटेंस देखे थे। उसके बाद हमने फुलविन देखा था, फुलविन किस प्रकार से बनता है, डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, है ना। उसके बाद में हमको क्या करना है, अब एक्टिविटी 3 देखना है, ठीक है। सॉरी, एक्टिविटी 3 हमने देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था, अगर हमें जैसे कोयले के टुकड़े को जलाते हैं, चौक को जलाते हैं, यानी क्या चीज जलता है और क्या चीज नहीं जलता, वो हमने देखा था, ठीक है। पीस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का टुकड़ा अगर हम उसको जलाते हैं तो वो जलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम जब जलता है ऑक्सीजन के साथ में, हवा यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ जलता है तो हीट और लाइट मिलती है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ कार्बन अगर जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, हीट मिलती है, और साथ ही साथ हमको लाइट भी मिलती है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था क्या जलता है क्या नहीं जलता है, वो भी सब हमने देखा था। अब है एक्टिविटी नंबर 4, ठीक है। हाँ, इसको रीड कीजिए आप। मैम रीड करो। हाँ, एक्टिविटी 4 रीड कीजिए, मटेरियल यस रिक्वायर्ड। हाँ बोलो। मैम मैं करूँ। कैंडल्स, हाँ करो बेटा करो, आपने खुद कहा था पढ़ने के लिए, हाँ रीड करो Material करो। activity for material required. Candle, हाँ candle, matches, glass हाँ chimney, two हाँ, वुडन ब्लॉक्स, wooden block, glass लकड़ी के टुकड़े, plate. हाँ, ग्लास प्लेट, हाँ आगे। Fix a burning candle carefully on the table. Put a glass chimney हम्म over the canton. The wooden हम्म block in such a way that air can enter the chimney. Figure 6.4a. Observe हम्म this what happen to the farm. No, remove the block and let the chimney rest on the table. Figure 6.4b. Now observe the frame again. Final, put a glass plate over the chimneys. Figure 6.4c. What the figure again? What happened in the three case? केसेस, Does the हम्म frame flicker off? डज Does द is फ्लेम frame फ्लिकर ऑफ, flicker off? Does is flicker and डस give? डस डस बोलते हैं बेटा इसको, डस Does इट it फ्लिकर flicker एंड and give out smoke? स्मोक, Is burn unaffected? Can you infer anything अनअफेक्टेड, हाँ all about the role played by air in the process of burning? हाँ। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्या क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं हम, कैंडल्स, है ना, मैचेस, ग्लास चिमनीज, Candle, matches, हाँ, glass, 2 chimney, वुडन 2 ब्लॉक्स red और block, glass plate, ग्लास प्लेट, glass है ना, plate. ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, ये अपन के जो ये ना वुडन ये ब्लॉक्स हैं, इसमें हमने क्या कर देते हैं, 3 मोमबत्तियां ले लेते हैं, है ना, और तीनों को क्या कर देते हैं, जला देते हैं, ठीक है। तीनों मोमबत्तियों को जला देते हैं, और जो ये चिमनी है, ये वाला है ना, ग्लास चिमनी है, इसको क्या करते हैं, तीनों को ढक देते हैं। फर्स्ट वाले केस में क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे एयर जाने के लिए क्या जगह बना देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा एयर रहने देते हैं, और फिर उसके बाद इसको ढक देते हैं,
थर्ड में क्या कर देते हैं, अब देखिए थर्ड में क्या करेंगे अभी देखते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में जब ये मोमबत्ती आपकी जलती है तो इसकी जो लॉ है ना, तो यहाँ से क्या है, हवा अंदर जा रही है ना, तो ये हवा अंदर जाती है तो ये क्या है, चिमनी आपकी चिमनी के अंदर जो मोमबत्ती है वो क्या है, जलती रहती है, इसीलिए जल रही है। ठीक है, सेकंड वाले केस में क्या है, जब तक एयर रहती है तब तक क्या है, ये जलती है, लेकिन जैसे ही हमने इसको चिमनी से ढक देते हैं यानी हवा कम होने लगी तो क्या है, जो ये बाती है, जो लौ है ना, ये क्या कहते हैं, थोड़ी सी टिमटिमाने लगती है, मतलब हिलती है इधर उधर, है ना, और उसके बाद क्या होता है, धुआं देने लगता है, ठीक है, स्मोक होने लगता है। और थर्ड वाले केस में क्या है, हमने इसको पूरा ही ढक दिया, यानी इसमें एयर बिल्कुल नहीं जा रही है, हवा बिल्कुल नहीं जा रही है ना, तो ये क्या है, मोमबत्ती की लौ है तुरंत बुझ जाती है ना। तो ये तीनों केस से हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट वाले केस में आपकी एयर जा रही है, सेकंड में क्या थोड़ी सी एयर गई फिर उसके बाद बंद कर दिए, और थर्ड वाले केस में बिल्कुल भी एयर नहीं है ना। तो ये तीनों केस से क्या पता चलता है, जिस वाले चिमनी में आपकी जो हवा अंदर जा रही है यानी ऑक्सीजन जा रही है, तो वो वाली क्या है, मोमबत्ती आपकी जल रही है, इसीलिए ऑक्सीजन हमें चाहिए। ठीक है, और सेकेंड वाले केस में जब तक ऑक्सीजन थी तब तक जली, फिर बाद में बुझ गई, है ना, ये झिलमिला के मतलब टिमटिमा रही थी और फिर उसके बाद धुआं देने लगी और लास्ट में बुझ जाती है। और थर्ड वाले केस में क्या है, एकदम ही उसको ढक दिया जाता है, कांच की प्लेट है उससे अगर हम उसको ढक देते हैं तो क्या है, मतलब एयर बिल्कुल नहीं जा रही है, यानी वो मोमबत्ती क्या है, बुझ जाती है। यानी जलने के लिए क्या जरूरी है हमें, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, यस मैम, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। यस मैम। हाँ चलिए अब हम कुछ पढ़ूं क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मैम, और नीचे भी तो है लाइन। यहाँ वाले, नाउ आंसर दिस, आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना है। नंबर 1 बताओ, What is the name of the compound which is made विच of इज hydrogen and carbon? हाइड्रोजन एंड कार्बन। आपको उस कंपाउंड का नाम बताना है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Hydrocarbon, हाइड्रोकार्बन। hydrocarbon, क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। द नेम carbon. ऑफ द कंपाउंड विच इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। What is competition? व्हाट इज कंबर्शन। कंबर्शन यानी क्या बोलते हैं उसको, दहन, यानी जलता है ना। जलता है। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, सम सब्सटेंस ऑन बर्निंग इवॉल्व हीट लाइट और even both the form of energy. This burning process is called combustion. ठीक है, मतलब कुछ सब्सटेंस क्या है, जलते हैं, जलने से क्या होता है, हीट मिलता है, लाइट मिलता है, या दोनों ही मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। Right name of 3 combustible substance. हाँ Combustible हाँ, तो वो substance. 3 सब्सटेंस बताओ कौन कौन से होंगे। जैसे अपन ने मैंने अभी पिछले प्रैक्टिकल में देखा था ना, क्या था, एक्टिविटी में देखा था ना, मैग्नीशियम जो जलता है, दहन होता है, जलता है, क्या है, मैग्नीशियम। हमने इसके पहले ये देखा था ना, मैग्नीशियम जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यानी वो क्या है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम का। सेकंड क्या है, पीस ऑफ वुड और एंड वुड। एक मिनट बेटा सुन, एक मिनट, क्वेश्चन का आंसर सुन लो। क्या है, मैग्नीशियम, पीस ऑफ वुड एंड वुड आर 3 combustible substances। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why are crackers and fuel not allowed to be carried in public vehicles? हाँ, why are crackers and fuel not allowed by to carried in public vehicles। यानी पब्लिक व्हीकल्स में जो फ्यूल्स है, क्रैकर्स है, जो पटाखे हैं, जो बम वगैरह होता है ना वो, और फ्यूल्स यानी जैसे पेट्रोल, ये सबको हम पब्लिक व्हीकल्स में लेकर नहीं जा सकते। ये क्यों नहीं लेके जा सकते, क्योंकि देखिए जो क्रैकर्स है, पटाखे हैं, बम है, और जो फ्यूल्स है, पेट्रोल वगैरह, ये सब क्या है,
अगर ये क्या हल्का सा भी इनको अगर आग दिखा दिया जाए तो ये क्या होते हैं, फट जाते हैं, विस्फोट हो जाता है। और इससे क्या है, जो जिस गाड़ी में जा रहा है तो उस गाड़ी का ड्राइवर भी खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ में अगर आसपास कोई लोग होंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। और साथ ही साथ में ये क्या होता है, ये एकदम से जलता नहीं है, एकदम से विस्फोट होता है, जिसके कारण क्या है, पब्लिक व्हीकल्स में और पब्लिक प्लेस में क्या है, इसको हम नहीं ले जाने की परमिशन है। ठीक है, बम वगैरह देखो, बम तो फूटेगा तो कितना, आप जानती हो क्या होगा, है ना। Yes, तो ma'am. आसपास क्या है, लोगों के मरने की आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है। आसपास क्या है, जो भी कुछ रहेगा वो सब कुछ जल जाएगा, जिसके कारण क्या है, क्रैकर्स और फ्यूल को क्या है, पब्लिक व्हीकल्स में, पब्लिक प्लेस में क्या है, उसको ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, चलिए अब एक्टिविटी नंबर 5। हाँ, रीड करो। Material required: a piece of paper, a thin piece of wood, candle, and matters. Place the paper over the frame. What happened now? Place the black block of wood over the frame. Does this also burn as equally as paper? The हाँ, temperature at पेपर। 8 हाँ, certain अब देखो burning हाँ, हाँ, रीड करो। presence द of air टेम्परेचर एट ingredient has ingredient temperature. The ingredient temperature of paper is सब्सटेंस less that of starts wood. burning in presence of Petrol has air is lower known ingredient temperature as than kerosene ignition has temperature। petrol. मैम क्या लिखा है? VAP ignition temperature, the ignition ignition temperature. temperature of paper The ignition of paper is less than that of ऑफ wood. वुड। हाँ, अब देखो, रुको रुको रुक जा थोड़ा सा, हाँ एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिए, मटेरियल रिक्वायर्ड, हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए, ए पीस ऑफ पेपर, एक Paper, a पेपर का thin टुकड़ा piece चाहिए, of एक थिक पीस candle ऑफ and वुड, match. एक पतला सुनो 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 बेटा, पहले सुन लो, है ना, एक थिक पीस ऑफ वुड, पतला लकड़ी का टुकड़ा चाहिए। ठीक है, कैंडल्स चाहिए, मोमबत्ती चाहिए, और मैचेस, माचिस चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो अपन क्या कर देते हैं, प्लेट ऑफ पेपर, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं और उसकी लौ पर हम क्या करते हैं, पेपर रखते हैं, पेपर रखते हैं तो क्या जल जाता है, तुरंत जल जाएगा, ठीक है ना, तुरंत जलेगा। और उसकी बात क्या है, अगर थिक पीस ऑफ वुड, लकड़ी के पतला सा टुकड़ा, अगर उसको मोमबत्ती की लौ में जलाएंगे तो क्या है, जलेगा, लेकिन थोड़ी देर में जलेगा। कागज क्या है, जल्दी जल जाता है, और जो लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का पीस है, वो क्या है, थोड़ा सा देर में जलेगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जब कोई भी यहाँ वो टेम्परेचर, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर जहां पर वो क्या है, एयर के प्रेजेंस में, मतलब हवा की उपस्थिति में जब वो जलता है तो उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर यानी वो जलने का टेम्परेचर। ठीक है, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लेस देन दैट ऑफ वुड, यानी जब पेपर जलता है वो उसका टेम्परेचर है ना, तो वो क्या है, लकड़ी के टुकड़े से क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लेस देन दैट ऑफ वुड, लकड़ी के टेम्परेचर से पेपर का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, Yes. आगे देखो, आगे पढ़ो, रीड करो। पेट्रोल, Yes, Petrol ma'am. has lower ignition temperature than kerosene. पेट्रोल As हैज लोअर ignition lower temperature, read करो। ignition temperature as than kerosene. Has हाँ, petrol vaporized vaporizes easily and and catch fire quickly. We do not use petrol in stove। stoked. हाँ, अब देखो, पेट्रोल हैज लोअर इग्निशन टेम्परेचर देन कैरोसिन, जब ये क्या है, जो इसका इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का क्या होता है, कैरोसिन की तुलना में कम होता है, क्योंकि पेट्रोल के पास अगर हल्का सा भी अगर आग की अगर चिंगारी भी आ जाए तो पेट्रोल क्या है, विस्फोट के साथ क्या है, जल जाता है, खूब ज्यादा विस्फोट हो जाता है। यानी जो पेट्रोल है उसकी क्या है, वेपर वाष्प जो है इजीली जल्दी से निकलती है।
ठीक है। और वो वेपर क्या है, जल्दी से आग को पकड़ लेती है, और वो लौ के साथ नहीं जलती बल्कि वो विस्फोट के साथ जलता है। कौन? पेट्रोल। ठीक है। और एंड कैच फायर क्विकली, वी डू नॉट यूज पेट्रोल इन स्टोव्स। तो इसीलिए क्या है, जो स्टोव है घर में, जो स्टोव वगैरह यूज करते हैं ना, पहले स्टोव वगैरह यूज करते थे कि नहीं खाना पकाने के लिए, तो वही स्टोव में पेट्रोल की जगह क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल हम यूज Yes, करते ma'am. हैं। क्योंकि अगर उसमें स्टोव में अगर हम पेट्रोल यूज करेंगे तो हम अगर उसको जलाएंगे तो वो क्या है, लौ के साथ जलेगा नहीं बल्कि विस्फोट हो जाएगा। ठीक है। इसलिए स्टोव में केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं, पेट्रोल का नहीं। आगे पढ़ो। Yes, ma'am. You You must must have seen, have कोई भी एक रीड करो burning बेटा। at you You must must have have seen seen wood wood burning, हाँ आगे। burning At first, at first in burns with a with a flame, flame but later, बार बार माइक ऑन कर दे रहे हैं। हाँ तो आप ऑफ करो ना, एक जन करो, रीड करो, बस एक ही जन ऑन करो। चलो रीड करो जल्दी से। चलो मैं ही करती हूँ। ठीक है। यू मस्ट हैव सीन वुड बर्निंग, एट फर्स्ट इट बर्न्स विथ ए फ्लेम बट लेटर द फ्लेम आर नॉट सीन। ठीक है। जब हम देखो, बट camphor and wax burns with flame when we put when we put out the candle, then you find while vapor evaporating from it burns in the lighted matchsticks near that while vapor the candle slides up। ये देखो, जब हम क्या कर देते हैं, you must have seen wood burning, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या उसकी लौ दिखती है क्या? लकड़ी का कोयला सिर्फ जलता है, लकड़ी जलती है, क्या उसकी लौ दिखती है क्या? वुड की लॉ क्या है हमको, यू मस्ट हैव सीन वुड बर्निंग, जब हम लकड़ी को जलाते हैं, एट फर्स्ट जब वो जलती है, विथ ए फ्लेम के साथ, वो क्या फ्लेम के साथ जलती है। ठीक है। बट लेटर द फ्लेम आर नॉट सीन, लेकिन वो फ्लेम हमको दिखती नहीं है। ठीक है। बट कम्फोर, लेकिन जो कपूर है और जो मोम है, मोमबत्ती जो है ना, उसको हम अगर जलाते हैं तो वो क्या है, हमको ये सिर्फ लौ के साथ जलती है। ठीक है ना। पूजा में आप लोग कपूर जलाते हो कि नहीं? मम्मी जलाती है ना, तो देखते होंगे आप लोग, मोमबत्ती को जलाते होंगे तो देखते होंगे ये क्या है, लौ के साथ जलती है। ठीक है। कपूर और ये मोमबत्ती क्या है, ये क्या है, लौ के साथ जलती है। When we put out the candle, then you find while vapors evolving from it brings a lighted matchsticks near here while vapor। तो जब हम क्या करते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, ठीक है, मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसको क्या है, वेपर पहले निकलती है, वेपर निकलती है तभी वो क्या है, जल के क्या है, हमको फ्लेम बना दिखाई देती है। जैसे कपूर और ये मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं ना, तो इस प्रकार से क्या है, पहले उसकी वेपर निकलती है और वो वेपर क्या है, आग पकड़ के क्या है, हमको लौ दिखाती है। ठीक है। और कैंडल क्या है, हमको रोशनी भी देती है, लाइट देती है कि नहीं? चलो ये वाला पढ़ो। Yes, ma'am. Only those solid Only or those liquid, solid or liquid which on heating produces vapor burn with a flame. So flame is हाँ that तो area देखो, हाँ बोलो बोलो। where तो gases, flame is, substance or combustible. So all combustible gases substance from flame. हाँ so all रीड करो बेटा, और थोड़ा सा बचा है। so all, हाँ कहाँ से? हाँ चलो मैं ही रीड कर रही हूँ, चलो। हाँ ओनली दोस, चुप 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 हो जाओ बेटा, पहले सुन लो मेरी बात, है ना। ओनली दो सॉलिड और लिक्विड, केवल वही सॉलिड या लिक्विड विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस वेपर, वो सॉलिड या लिक्विड जो केवल
क्या करते हैं पहले, ऑन हीटिंग, है ना, तो हीटिंग प्रोड्यूसेस वेपर, बर्न्स, वो क्या है जब जलते हैं तो ये कब जलता है, जब उसकी क्या है वेपर निकलती है, वेपर निकलती है, और बर्न विथ ए फ्लेम, और वो तब क्या है फ्लेम के साथ यानी लॉ के साथ वो जलते हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। सो फ्लेम इज दैट एरिया वेयर गैसियस सब्सटेंसेस आर क्या है कंबस्टिबल, है ना, सो ऑल कंबस्टिबल गैसियस सब्सटेंसेस फ्रॉम फ्लेम, तब वो क्या है लौ के साथ जलते हैं, पहले उसकी वेपर निकलती है और फिर वो क्या है जलने से तब हमको लौ दिखाई देती है। ठीक है, अब एक्टिविटी 6 वाला रीड करो। Okay, ma'am. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, Material required. Candle matchbox. Burn the candle and its flame is semi-smart darkness and draw a picture and notes the different color. हाँ तो देखिए ये क्या है, हमको क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या चाहिए, कैंडल चाहिए और मैच बॉक्स चाहिए, है ना, तो क्या है बर्न द कैंडल एंड ऑब्जर्व इट्स फ्लेम इन सेमी डार्कनेस एंड ड्रॉ ए पिक्चर एंड नोट द डिफरेंट कलर्स। ये देखो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो जलने से क्या है, आप मोमबत्ती की लौ को आप ध्यान से देखोगे, है ना, ध्यान से जब देखोगे तो इसमें क्या है अलग अलग लेयर, कलर की लेयर दिखती है। ठीक है, तो चलो इसका अपन एक्टिविटी 7 देखते हैं, इसी का ही आगे है, रीड करो। चलो कोई बात नहीं, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कैंडल्स, मैच बॉक्स, चिप्स ऑफ वुड, लकड़ी की पतली पतली क्या है चिप ले लेते हैं, यानी पतली पतली लकड़ी की चिप होती है, यानी पतली पतली लेयर वाली, हाँ वुडन चिप, है ना, तो हाँ पढ़ो। Place a wooden chip on the upper part of the flame. Remove it up. Observe which part of it has blackened. Place the other chip on the middle lower part of the flame and again observe and blackened proton and try to understand the different from the experiment. हाँ अब देखो 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 देखो, ये आपकी जो लौ दिख रही है, जो आपकी जो मोमबत्ती जल रही है ना, इसमें क्या है हम क्या है अलग अलग जो सबसे पहले क्या करते हैं अंदर वाली जो बीच अंदर की जो लौ है, लौ का जो पार्ट है इसमें हम चिप लगाते हैं, फिर उसके बीच वाली में चिप लगाते हैं और सबसे ऊपर में चिप लगाते हैं। तो लगाने के बाद में जो लकड़ी का पतला सा लेयर वाली जो चिप होगी ना, उसको लगाने से यानी इतनी पतली पतली रहती, ज्यादा मोटी नहीं रहती, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं थोड़ी देर मोमबत्ती की लौ पर रखने के बाद जब हम उसको देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये वाला पार्ट जो है, हाँ चलो रीड करो। फ्रॉम द experiment and observation, we find that in a flame of candle, there are the 3 zones of different colors. हाँ तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो हम चिप लगाते हैं तो ये लौ में से हमको 3 जोन वाली लेयर दिखती है ना, तो आगे पढ़ो। द इनर मोस्ट पार्ट, yes ma'am, the innermost part is the darkest, it is the coldest part of the flame. In this zone there is the hot vapor of the combustible substance. In this area there is no combustions because there is no oxygen. हाँ तो जो लास्ट अंदर वाली जो लेयर होती है, जब हम उस चिप को हटा के देखते हैं तो वो क्या है सबसे ज्यादा डार्क कलर होता है। जब हम चिप में जैसे मान लो जैसे ये है मोमबत्ती में अपन ऐसे चिप लगा देते हैं और जब उसको हटा के देखते हैं तो ये वाला पार्ट क्या है पूरा काला काला, ज्यादा कलर मतलब काफी डार्क गहरा काले रंग का होता है। ये वाला अंदर वाला पार्ट क्या है बहुत काला होता है, और इस पार्ट वाले में इस वाले काले वाले पार्ट क्या होता है, इसमें लौ का सबसे भीतर वाला भाग होता है और इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है जलने के लिए ऑक्सीजन होती ही नहीं है ना, जो यहाँ पे अंदर की साइड क्या है ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी पार्ट इसका जलता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है इसका कलर क्या है सबसे ज्यादा गहरे रंग का काला होता है। ठीक है, अब उसके बाद
सेकेंड वाली लेयर, इसके इस वाली चिप को हटाओ। ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला क्या है, चमकता रहता है। क्यों चमकता रहता है? क्योंकि इसमें क्या है, मोम की क्या है, मोमबत्ती का जो रहता है, इसके जो वाष्प होते हैं ये जलते हैं, और जलने के बाद क्या होता है, चमकता है। क्या होता है, जलने के बाद ये चमकता है। और उसके बाद में सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, यहाँ पे जब हम यहाँ पे चिप को हटा के जब देखते हैं, तो यहाँ वाला जो चिप होती है उसमें क्या है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि यही आप अगर उसको हाथ रखोगे या रखोगे तो आप तुरंत हटा लोगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आसपास क्या है, ऑक्सीजन होती है, और जलने के लिए जहाँ पर ऑक्सीजन होगी वहीं पे टेम्परेचर क्या है, सबसे ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होगा, यहाँ पे इस लेयर वाले चिप में क्या टेम्परेचर ज्यादा होगा। और क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बाहर में आसपास क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो भीतर वाला भाग है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। इसके कारण ये क्या है, एकदम डार्क होता है, सबसे ठंडा टेम्परेचर रहता है, सबसे टेम्परेचर सबसे कम होता है। बीच वाले पार्ट में क्या है, ईंधन रहता है। मोम की जो वाष्प होती है वो है, जलती है, और जलने के बाद क्या है, कार्बन पार्टिकल बनता है, जिसके कारण क्या है, ये पूरा चमकता रहता है। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें क्या है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ जलने के लिए उसको सब चीज जो जो जलने के लिए होता है वो सारी आपको सब्सटेंस मिल जाते हैं, यानी आपको ऑक्सीजन भी मिल जाती है। यहाँ का जो वाटर, इसका जो वेपर होता है, मोम का जो वेपर है, उसके साथ यहाँ पे सब चीज जलता है। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी नंबर 7 भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपन एक्टिविटी नंबर, Yes, ma'am. हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे नेक्स्ट टाइम अपन। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ, आपको समझ में आया आज का? आज का समझ में आया अच्छे से? ओके बेटा, हाँ, क्लास इज ओवर। मैम क्लास इज ओवर क्या? ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम अपन आगे बढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, कोई डाउट है किसी को? मैम वो क्या होता है, क्या क्या बोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या चीज? सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये क्या है, एक बेस है, एक क्षार होता है जिसमें OH पार्टिकल होता है, और ये सोडियम होता है। सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। मैम एसिड होता है ना, जैसे HCl, H2SO4, ये क्या है, एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके मैम, हाँ बोलो। मैम चैप्टर 6 का एक्सरसाइज भेज दोगे क्या अभी का अपन एक्सरसाइज, हाँ Yes, ma'am. अपन और बचा हुआ है ना, इसको रीड भी करना है ना बेटा, कल बताऊंगी, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगी। तो मैम ठीक पहले है, अभी आज हमने जितने क्वेश्चन किए हैं ना उसको मैं भेज देती हूँ। ओके मैम बोला हो गया, एक्सरसाइज चाहिए सिर्फ मेरे को। हाँ, तो अब ये अपन ने जो किए थे ना, कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन वगैरह, ये वाले जो 3 क्वेश्चन अपन किए थे ना, ये वाला है ना, इसका है आपके पास आंसर? हाँ है मैम, पहले हाँ हाँ, तो ठीक है ना, अब नेक्स्ट टाइम अपन रीड करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन के आंसर भेजोगे। पहले समझा तो दूं, तब तो पढ़ भेजूं आपको। मैम मैथ्स ठीक का है, कहाँ तक करवाए हो? हाँ मैम, मैथ्स का कहाँ तक करवाए हो? मैथ्स में, हाँ मैथ्स में क्या महेश्वरी मैडम करवाएंगी ना, मैं तो 17 तक पूरा कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, यस मैम, 13 के ओके पास है आपका नोट? 13 का है? हाँ, मैंने मैथ्स का चैप्टर मैथ्स का महेश्वरी मैडम से ले लो ना बेटा, देख मैम लो आप आपके लोग पास जितना तो नहीं हो। अरे मैंने तो भेजा था ना आप लोगों को, सब भेजी हूँ, मैम मैथ्स चैप्टर मैम 17 तक भेज भेजा देना। है मैंने। आप देखो व्हाट्सएप में, देखो आपको मिल जाएगा। मैम डिलीट हो ठीक जा है, रहा है ना इसमें। नहीं देखो ना बेटा, किसी ना किसी से मिल जाएगा। चलो क्लासेस ओवर, नहीं मिलेगा तो बताना। हाँ